हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। अब हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टिंग की, शेयर्स की, स्टॉक्स की। बहुत सारे मार्केट में नए नए इन्वेस्टर आ रहे हैं जो इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन दे हैव नो आइडिया व्हाट इक्विटी इन्वेस्टिंग इज। सिंपल से देखते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन। अ शेयर इज अ पार्ट ओनरशिप इन अ रियल बिजनेस। सो व्हेन यू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यू आर राइटफुली एन ओनर ऑफ दैट कंपनी। बॉस, इक्विटी सिंपल से मतलब ये होता है ओनरशिप, ओनरशिप इन अ रियल बिजनेस। कि आप लेट्स सपोज आपने आईटीसी के 200 शेयर खरीदे, सो राइटफुली बाय द लॉ आप आईटीसी के 200 शेयर के मालिक बन जाते हो। सो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है। एक फिक्टिशियस कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने अरविंद ने 1000 शेयर्स बाय किए हैं और नाउ अरविंद इज एन ओनर ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। सो दैट मीन्स अगर आप किसी भी कंपनी में शेयर परचेस कर रहे हो, then you become an owner. A share is a part ownership. Part ownership कि आप एक हिस्से के मालिक बन गए हो उस कंपनी के अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव परचेज। सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है, जिससे कि हमारी वेल्थ हिंडर हो जाती है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बॉस, इफ यू हैव shares of any company, then you are rightfully an owner of that company, because equity at the end of the day, कितनी भी ट्रेड कर लो, कुछ भी कर लो, कैसे भी देख लो, at the end of the day it's part ownership in a real business. कोई लॉटरी टिकट नहीं है, कोई जल्दी बनने का तरीका नहीं है ये। आपके पास बहुत सारे लोग आके बोलते होंगे कि इतने टाइम में इतने % रिटर्न बना लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लॉटरी टिकट नहीं है और आपको ये रातों रात अमीर नहीं बना पाएगी। Behave and think like an owner of the company, because shareholders are the owner of a company. As I said earlier, that shareholders are the owners of the company. If you own shares in any company, then you become an owner of that company. So this was the definition of equity investing. And when you invest in equity, you become an owner. चलिए यार, अब हमने इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात करी थी, तो अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। यार सिंपल से डेफिनेशन देखते हैं। मनी हैज अ टाइम वैल्यू। अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं और मैं आपके पास आऊं कि बॉस आप वो 100 रुपए मुझे दे दो, मैं बदले में आपको 20% रिटर्न ला के दूंगा। आपने मेरे साथ वैसे इन्वेस्ट करे, मैंने आपको 20% रिटर्न जनरेट करके दिया, लेकिन हो सकता है वही 100 रुपए आपके पास उस वक्त ना होते और आप बोलते यार मेरे पास 6 महीने बाद है, तो वो पैसे इतने वैल्यूएबल नहीं होते एज कंपेयर टू द 100 रुपीज दैट यू हैव राइट नाउ। क्योंकि अगर आज आपके पास पैसे हैं, उन रुपयों का आप इन्वेस्ट करके ग्रो कर सकते हो, एक इंटरेस्ट अर्न करके रिटर्न जनरेट कर सकते हो आप। सो बेसिकली व्हाट दैट मीन इज, जो अगर आपके पास आज की डेट में पैसे हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू इन फ्यूचर। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? जो रीजन है इसके पीछे वो इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर आज आपके पास पैसे हैं, उसको इन्वेस्ट करोगे, अगर वही पैसे आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद मिलते, उसकी वैल्यू इरोड हो जाती इन्फ्लेशन की वजह से। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी टुमारो। अब हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, फॉर्मूला अभी तक याद होगा, a मल्टीप्लाइड 1 + r टू द पावर n। लेकिन इस कोर्स में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अर्न करके हमें कैसे अमीर बना सकता है। हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिक्टिशियस एग्जांपल। सपोज यू इन्वेस्ट 1000 रुपीज टुडे इन एन इंडेक्स फंड विच अर्न्स यू अबाउट 13% अ ईयर। बॉस, आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे एक फंड में जो आपको 13% सालाना रिटर्न दे रहा है। 1 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 1130। अब जो दूसरा साल है, आपने अपना ना प्रिंसिपल विड्रॉ किया ना इंटरेस्ट विड्रॉ किया, उसको इन्वेस्टेड रहने दिया उसी फंड में। ना ऑन द सेकेंड ईयर जो आपका दोबारा 13% रिटर्न जनरेट होगा, वो नए प्रिंसिपल पे दैट इज 1130 पे जनरेट होगा, रादर देन 1000 रुपीज। कि बॉस आपको ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है। सो दैट मीन्स इन्वेस्टर अर्न्स ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एवरी सिंगल ईयर। सो दिस वॉज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड थ्रू इन्वेस्टिंग। जैसा मैंने बताया कि बॉस यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी, देन इट कंपाउंड्स ओवर टाइम एंड द रिजल्ट इज द लॉन्ग टर्म वेल्थ दैट यू क्रिएट फॉर यू एंड योर फैमिली। So by investing our money consistently, that's the keyword right there, folks. Consistently, you need to invest the money consistently and in appreciating assets, कि आप ऐसा एसेट चूज करो जो इन्फ्लेशन से ज्यादा अच्छे रिटर्न पे कंपाउंड हो रहा हो। सो दैट इज द वे टू क्रिएट वेल्थ। हाउ कंपाउंडिंग कैन वर्क मैजिक इन योर लाइफ। कि जैसा मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल से वो फिनोमेना है जहां पे आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करते हो।
अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है। जो आपका प्रिंसिपल है वो है अराउंड 1 लाख, वैल्यू ऑफ ₹1 लाख इन 3 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वो है इक्विटी। इक्विटी इन्वेस्टिंग एज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर, कि किसी कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्ट किए और उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, अराउंड 15%, एज यू कैन सी हियर। और जो सेकंड है हमारी जो पर्पल लाइन है, उस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा बट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। द रेट ऑफ रिटर्न इज सेम इन बोथ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 15%। दोनों में 15% मिला, लेकिन एक में सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे में कंपाउंडेड रिटर्न है। और तीसरा हमारा सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच इज गिविंग यू अराउंड 4% सेविंग्स अकाउंट रिटर्न। So what will happen after 20 years? The equity investing that was giving you around 15% compounding has turned 1 lakh into 14 lakh 30,000. Whereas अगर मैं दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करूं जो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रही थी, वो अराउंड 5 लाख के पास भी नहीं पहुंची। सो दिस वॉज अ डिफरेंस गाइज, यू कैन सी कि कंपाउंडिंग में और सिंपल इंटरेस्ट में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिससे आप अपने रिटर्न्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लंबे टाइम होराइजन के साथ और स्मॉल सम ऑफ कैपिटल के साथ आपको एक एग्जांपल दिखाया कि कैसे कंपाउंडिंग आपकी लाइफ में मैजिक वर्क कर सकती है। आप देख सकते हो कि जो सिंपल रिटर्न है वो अराउंड 5 लाख भी नहीं पहुंचा, एंड जो सेविंग्स रिटर्न है वो तो अराउंड इसका 1/3 भी नहीं पहुंचा। सो दिस वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट।